नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। रेलवे पीवाईक्यू की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम लोग करेंगे ज्योमेट्री के टॉप सवाल। तो वीडियो बने रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर बैठना है, ठीक है दोस्त, और प्रैक्टिस करते रहना है। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट को लगता है बहुत डर, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री का जो डर है दिमाग से निकले और एकदम इजी से इजी सॉल्यूशन दिया जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा बस, उसके बाद देखिएगा कमाल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि एंगल बी पी सी बराबर 128 डिग्री है तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। हम लोग का चल रहा क्या है, ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है आपकी कॉपी के ऊपर, एक ट्रायंगल बनाना है। पहले एक ट्रायंगल है अपना कौन सा, ए बी और सी एक ट्रायंगल है। इसमें एंगल बी और सी के समद्विभाजक का मतलब होता है को जी, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। दोनों कहाँ पे मिल रहा है, ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला कोण इसके कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और क्या दिया है, एंगल बी पी सी बराबर 128 डिग्री। तो एंगल बी पी सी कितना है, 128 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हमको बताना है एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए, यही बताना है क्वेश्चन में। तो देखिएगा, स्पेशल टाइप का थ्योरम होता है ये कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो कोण का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, तो ये वाला जब कोण होता है ना, एंगल बी पी सी बराबर होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला एंगल का आधा, एंगल a/2। क्लियर है? बस इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए 128 डिग्री दिया हुआ इसका वैल्यू बीपीसी का, तो 128 डिग्री माइनस 90 को इधर लेके आएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल a/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 हो गया, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो 38 हो गया। और 38 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एंगल ए बराबर कितना हो गया, 38 दूनी 76 डिग्री इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपका आया हुआ, एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है भाई। अगर सॉल्यूशन मस्त लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग का जो परिवार है जल्द से जल्द 1000 के पास पहुंचने वाला है, ठीक है। तो जल्दी सपोर्ट कीजिए चैनल को और आगे बढ़ाइए। ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, पहले बनाइए एकदम प्यार से ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल बनाना है पहले पी क्यू आर, ट्रायंगल बन गया। अच्छा, इसमें एंगल क्यूपीआर का समद्विभाजक, क्यूपीआर कौन सा हो, ये वाला होगा। इसका जो समद्विभाजक है वो क्यूआर को कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपका इस पॉइंट पर, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आर कितना दिया गया है, ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, पी आर बराबर कितना दिया गया है, ये है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और आपका क्यू आर बराबर 18 सेंटीमीटर। टोटल जो दिया हुआ साइड ये कितना है, ये आपका 80 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वैल्यू किसका वैल्यू निकालने के लिए, एस आर की लंबाई निकालना है, ये वाला निकालना है। तो अगर इसको x मान देंगे तो क्यू एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल अगर 18 है और एस आर का वैल्यू अगर x है तो क्यू एक्स क्या हो जाएगा, क्यू एस यहाँ से ये हो जाएगा आपका 18 माइनस x हो जाएगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर होता है तो इसमें आपका थ्योरम क्या कहता है कि पी क्यू का जो पी आर से रेशियो होगा, ठीक है, पी क्यू का पी आर से जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, क्यू एस का एस आर से रेशियो होगा। थ्योरम यही कहता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल कौन समद्विभाजक पर में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बस गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहिए, जब ज्योमेट्री का हम लोग धुआं करेंगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला का ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन को उड़ाइए, ठीक। चलिए अब सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से हम लोग देखिए पी क्यू से पी आर का रेशियो, यहाँ से कितना रेशियो आ गया, 4:5 हो जाएगा। अच्छा,
तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 4/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स बटा एक्स हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 18 बचे हो जाएगा 90 माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब 5 4 माइनस 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 5 4 बचेगा 9x बराबर 90, तो x बराबर कितना 10। तो ये मेरा x बराबर 10 सेंटीमीटर, इसी का निकालना था एसआर का ना। तो जो एसआर की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 10 सेंटीमीटर। इधर राइट आंसर ऑप्शन एनटीपीसी मेंस का सवाल था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, मजा आ रहा है? चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी मेंस का सवाल है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी और एंगल बी ए सी बराबर 50 डिग्री। ठीक है, भुजा ए सी बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, तो एंगल ए सी डी का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया आपका ए बी सी, एक त्रिभुज है, ये आपका एक त्रिभुज है। पहले बना लीजिए त्रिभुज बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी और एक से त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए बी बराबर कितना है ए सी, और एंगल बी एस सी बराबर कितना है 50 डिग्री। ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कितना आपको 50 डिग्री दिया गया है। भुजा बी सी को बढ़ाया गया है कहाँ तक, डी तक। बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको निकालना एंगल ए सी डी का मान ज्ञात करना है। चलिए ट्राई कीजिए साथ साथ, तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को खुद से। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है आपका त्रिभुज एबीसी में, अगर दो अगर भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है भाई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, क्लियर है? अच्छा, तो अब यहाँ से त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्या पूछ रहा है इसमें, ए सी डी, ये वाला पूछ रहा है, बाहर वाला कोण। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले अगर ये वाला एक कोण मेरा निकल जाएगा तो हम मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहिष्ठ कोण क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो होता है आपका अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ये जो बहिष्ठ कोण होता है ये वाला एंगल छोड़ करके ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है। ये होता है आपका थ्योरम। अब यहाँ सिंपल से लगाइए कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 कितना होता है भाई, ये होता है आपका 130 डिग्री। तो थीटा बराबर आ गया 2 6 12 65 डिग्री, निकल चुका है 65। इसका वैल्यू कितना आ गया 65 डिग्री। तो बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, एंगल ए सी डी निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा 50 प्लस कितना 65 डिग्री, 50 प्लस 65 कितना आ गया भाई, 5 6 5 11, 115 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है मस्त तरीके से, ज्योमेट्री को एकदम हम लोग मक्खन टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप रेलवे का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, तो मैंने रेलवे यूथ पब्लिकेशन का 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूं। तो जो भी भाई नहीं देखे हैं वो जाके चैनल पे देखिए, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग का रेगुलर प्रैक्टिस चल ही रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए एंगल बाइसेक्टर पर ही क्वेश्चन है। ये आपका त्रिभुज एबीसी में बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, तो यदि एंगल ए बराबर 75 डिग्री है तो बी डी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दिया गया है आपका ए बी सी, एक ट्रायंगल कौन सा है भाई, ए, ये है आपका बी, ये क्या है सी है। इसमें बी और सी का जो आंतरिक समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, डी पर। तो यहाँ से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप लोग उसको उड़ा के बनाइएगा, इसको उड़ के बनाइएगा इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, बी और सी कहाँ पे मिल रहा है, डी पर मिल रहा है। अब क्वेश्चन में इसको दे दिया, इसका पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, इसका वैल्यू दे करके इसका वैल्यू पूछ रहा था। अब इसमें इसका वैल्यू दे करके ये वैल्यू पूछ रहा है। तो एंगल ए बराबर कितना है, ये 75 डिग्री। तो चलिए बी डी सी का मान बता दीजिए। अब तो सबको बताएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ये जो भी थीटा है तो भी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा तो भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ देखिए एंगल जो BDC जो हो जाएगा वो क्या होता है भाई 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, बहुत रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1000 बार क्वेश्चन आया होगा इससे, ठीक है। अब यहाँ देखिए BDC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल BDC बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा 75/2 कितना होता है जी, ये होता है आपका 37.5 ना, तो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 7 9 3 12, तो 127.5 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी का आया हुआ सवाल था, देखिए वही क्वेश्चन NTPC में आया, उसी कॉन्सेप्ट ग्रुप डी में आ गया, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट थ्योरम में सवाल है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि D पैरेलल BC है तो D की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक त्रिभुज ABC है आपका, एक त्रिभुज ABC पहले बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है और इसमें D और E इसका पॉइंट है AB और AC पर, और D जो ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु, मतलब AD बराबर है BD और AE बराबर EC, और D पैरेलल किसका है, BC का पैरेलल है। तो इसमें जो दिया गया BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो D का वैल्यू पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर त्रिभुज का 2 मध्य बिंदु है और इसका समानांतर, अगर इसका समानांतर जिस पॉइंट पर काटता है, अगर D और E इसके मध्य, त्रिभुज ABC में D और E इसका अगर मध्य बिंदु है, ठीक है, तो D पैरेलल अगर इसका दिया गया है तो मिड पॉइंट में क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम कि D पैरेलल BC एंड D बराबर क्या होता है जी, हाफ ऑफ BC होता है। ये होता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अगर थ्योरम पता है तो कुछ करना है, 1/2 कर देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम कि D और E इसका अगर मिड पॉइंट है तो D पैरेलल BC होगा और D क्या हो जाएगा, BC का आधा हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सबको, हो जाए मस्त तरीके से। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल जो है आपका, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। 6 8 10 है, 6 8 10 देख करके कुछ माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। ये होता है आपका ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 क्या होता है भाई, ट्रिपलेट होता है। मतलब ये किस त्रिभुज का बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज जो होता है ये हो गया आपका 6, ये हो गया 8, ये होगा कितना 10। तो इसका जो परिवृत्त होता है वो क्या होता है जी, इसका जो परिवृत्त बनता है ऐसे, तो इसमें जो रेडियस होता है, ठीक है, जो परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कुछ नहीं होता है, वो आपका जो कर्ण होता है उसका क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। इसका कर्ण का क्या होता है, आधा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कुछ यहाँ पे मानते हैं BD, तो यहाँ से AD बराबर कितना हो जाएगा, AD, और सभी दूरी क्या होता है, AD बराबर CD बराबर ये क्या होता है BD, ये सब होता है आपका सर्कम रेडियस, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है आपका ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का आधा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कर्ण का आधा। तो कर्ण कितना है 10, तो 10/2 आ गया 5 सेंटीमीटर। बस थ्योरम खाली आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कुछ दम है ही नहीं। अगर थ्योरम नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, बहुत लंबा लगेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक आपका R का, उससे बनाइएगा R बराबर ABC/4 डेल्टा, ठीक है। नॉर्मल ट्रायंगल के लिए मिला है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें डायरेक्ट पता है। अगर नॉर्मल ट्रायंगल रहता तो हमको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ता, ठीक है जी। क्लियर है भाई सबको, ठीक है। 4 से वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। हम लोग रेलवे का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन आ गया आपका थेल्स थ्योरम का सवाल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दी गई आकृति में D पैरेलल BC, एक आकृति दिया गया है उसमें D पैरेलल BC दिया है, ठीक है। यदि AD बराबर x, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 और EC बराबर x - 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले डायग्राम पहले बना लीजिए। डायग्राम जो अपना है
देखिए डायग्राम है आपका दिया गया डायग्राम में डी पैरेलल बी सी, एक ए है आपका बी, ये है सी, ठीक है। अच्छा डी पैरेलल बी सी दिया गया है, तो यहाँ से बना लेते हैं डी, यहाँ से क्या है, ये है मेरा ई, ठीक है। अच्छा ए डी बराबर एक्स दिया गया है, ए डी बराबर एक्स है, बी डी बराबर है एक्स माइनस 2 है, ठीक है। और ए ई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 है, और यहाँ से ई सी क्या है, एक्स माइनस 1 है। और डी पैरेलल किसका है, बी सी का पैरेलल दिया गया है, तो एक्स का मान बताइए। चलिए थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में ए सी और ए बी पे कोई बिंदु है, अगर उसको मिलाते हैं और ये समानांतर होता है किसका, डी पैरेलल बी सी का, तो क्या बोलता है थेल्स थ्योरम कि ए डी बटा बी डी, ए डी से बी डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, ए ई से ई सी का रेशियो होगा। ये ना होता है, ये क्या होता है आपका थेल्स थ्योरम, ये होता है थेल्स थ्योरम, ठीक है, या बीपीटी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी, बीपीटी, ठीक है। अब यहाँ से डालिए ए डी का वैल्यू कितना दिया है, ए डी का जो वैल्यू है वो है आपका एक्स, और बी डी का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 2। अच्छा ए ई का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 2 है, और यहाँ एक्स माइनस 1 है, ठीक है। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो जो एक्स का मान निकालना है तो ऑप्शन आपका 5 है, 3 है, 4 है, 2 है। तो इस तरीके को आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऑप्शन से ही वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। तो बिना सॉल्व किए हुए मेरा काम नहीं हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू कुछ रखिए, ऐसा वैल्यू रखना है कि हमको दोनों का क्या हो, रेशियो बराबर हो जाए। तो क्या रख के देखें, सबसे बड़ा जो हमको इजी वैल्यू लग रहा है, इजी वैल्यू हमको 4 इसमें दिख रहा है, ठीक है, करके देखते हैं। तो 4 और 4 बटा 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना होगा, 4 और 2 6, और 6 बटा 3 कितना होता है, 2 होता है, मतलब कि सेटिस्फाई कर गया ना। तो इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुटिंग से एक्स बराबर यहाँ से क्या निकाल लिए, एक्स बराबर मेरा 4। सॉल्व करने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन से डायरेक्ट उठा कर देख लेंगे। जो हमको इजी वैल्यू लग रहा था 4, अगर नहीं होता तो फिर हम लोग 2 वैल्यू रख के चेक करते, ठीक है जी। इसी तरीके से बनाना है एग्जाम में, इसको बैठ कर सॉल्व मत करते रहिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, एनटीपीसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी के कोनों ए बी सी के माप समानांतर श्रेणी में है। जो तीनों कोण है कौन सा, एपी में है, समानांतर श्रेणी में। अगर समानांतर श्रेणी में आप समानांतर श्रेणी का आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चैनल पे मैंने वीडियो करा रखा है क्लास, ठीक है, तो वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपी सीरीज, ठीक है। एम बी सी पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि एम बी सी पर लंब है, तो बी एम बटा ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज का कोण है, एक त्रिभुज है, बनाइए पहले त्रिभुज है आपका कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज है आपका ए बी सी बनाइए। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सी है, ठीक है। समानांतर श्रेणी में एम बी सी पर स्थित इस प्रकार है, एक कोई पॉइंट है दिया गया आपका, एक यहाँ से एम कोई पॉइंट है, बी सी पर इस प्रकार है कि एम बी सी पर लंब दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको निकालना है बी एम ए बी का, बी एम बटा ए बी, बी एम बटा ए बी का हमको मान निकालना है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी सी कोण है क्या है, एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी किस में है, एपी में है, ठीक है जी। तो एपी में जो होता है, तो ये दोनों का जो यहाँ पे होगा, अच्छा एपी से ए बी सी एपी में रहता तो क्या होता है, एक होता है आपका इसमें होता है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी होता है, यही ना होता है, एपी में रहता है तो हम लोग को मानना पड़ता है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो सबको जोड़ के देखिए, यहाँ पे प्लस 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 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। डी से डी कट गया तो ये हो जाएगा 3a बराबर 180 डिग्री, तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है जी।
हमको 60 निकल गया। एंगल बी का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री इसको निकाल लेते हैं। ये 90 हो गया 60 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला छोटू सा एंगल कितना, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या निकालना है, बी एम बटा ए बी, बी एम कौन सा है, बी एम बटा ए बी। अब देखिए त्रिकोणमिति का यूज कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस लिए सीखे हैं, ज्योमेट्री में अप्लाई करेंगे, काम आना चाहिए ना। अब यहाँ पे हमको चाहिए किसका रेशियो, बी एम से ए बी का रेशियो, तो कौन सा लगाएं, साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि टेन लगाएं। तो अगर थीटा के सामने ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, तो आधार और कर्ण का रिलेशन किसे बनता है, ये बनता है आपका कॉस थीटा में, ठीक है। कॉस थीटा ना आधार बटा कर्ण आ जाता है, कॉस 60 बराबर हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा बी एम या एम बी बटा कर्ण क्या होता है ए बी, ठीक है जी। तो कॉस 60 होता है 1/2, ये होता है एम बी बटा ए बी। तो एम बी से बी एम से ए बी का रेशियो कितना आ गया, 1/2 इज द राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था आपका टॉप क्लास का मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, ठीक है। और कोई डिमांडिंग टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।